हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है क्यूब, यानी कि 1 से 100 तक का हम लोग क्यूब सीखेंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही फास्ट एक ट्रिक है, उसके जरिए हम लोग देखेंगे। देखिए, ये ट्रिक आपको बहुत फास्ट कर देता है। कब? यदि आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद है तब, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखिए, ना याद रखिए, बात बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 से 9 तक का आपका क्यूब याद रखिएगा। जैसे 2 का क्यूब आपका कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब आपका कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब आपका 64 होता है। उसी प्रकार 5 का क्यूब आपका 125 होता है। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। 7 का क्यूब आपका 343 होता है। 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 9 का क्यूब आपका 729 होता है। 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। 9 तक ही आपको याद रखना है। अगर मैक्सिमम याद रखना है तो आप कम से कम 30 तक याद रखिए, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, हम ट्रिक पर आते हैं सीधे। देखिए, जो ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है, यूट्यूब का सबसे बढ़िया ट्रिक। और यदि आप नहीं जानते होंगे, मेरा मानना है कि यूट्यूब का सबसे बढ़िया ट्रिक है। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जैसे ए बी का क्यूब निकालना है। ए बी का क्यूब का मतलब क्या है? ए और बी, ए की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है और बी की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है। यानी कि 8 और 3 मान लीजिए कि होगा, तो यानी कि 83 का क्यूब। यानी कि देखिए, ए और बी, यानी कि ए का क्यूब कर लीजिएगा, उसके बाद आप बी का क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ए का स्क्वायर और बी, और उसके बाद बी का स्क्वायर, यानी कि ए और बी का स्क्वायर, ऐसे रहेगा। इनका डबल करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी कि डबल करके लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी, और डबल करके लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर। और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। सबसे जबरदस्त लॉजिक इसका जोड़ने वाला मेथड है। यदि आपको जोड़ आ गया तो सब काम फिट हो गया। अब देखिए, चलिए हम सिखाते हैं। मान लीजिए कि 83 का ही निकालना है, ठीक है ना, 83 का ही निकालना है। तो यानी कि यहीं पे आप रखिए, ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे 3। तो देखिए, ए की जगह पे 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? अभी बताएं, 8 का क्यूब 512 होता है भैया, तो 512 आपका हो गया। अब बी का क्यूब करेंगे तो कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, ठीक है ना, 3 का क्यूब 27। उसके बाद ए का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 में 3 का गुना करेंगे ना तो आपका आ जाएगा कितना? 192। कितना आ जाएगा? 192। चलिए ये दिखा देते हैं। 64 तिहाई 192 होता है। देखिए, 64 और तिहाई, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 को 2, और 6 18, 6 18, 18 1 19, तो 192 आया। तो 192। उसके बाद देखिए, बी का क्यू इंटू ए, तो बी का क्यू यानी कि बी का स्क्वायर इंटू कितना? ए, तो बी का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना? 9, 3 तिली के 9, और 9 का 8 में जब गुना करेंगे तो 9 8 72, तो यहाँ पे हो गया 72, ठीक है ना। अब इसका दोगुना करके लिखेंगे तो 192 का दोगुना आपका हो जाएगा कितना? 384, 384। 72 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 72 का जो दोगुना करेंगे तो आपका आएगा 144। 72 का दोगुना 144, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, 144 लिख दिया। और उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने में सबसे अच्छा कलाकारी है, देखिए, 7 को यहीं 7 लिख देंगे और इस 2 को काट के यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। एक जगह से एक ही डिजिट बस लिखना है। उसके बाद जो जितना डिजिट आएगा जोड़ के आगे शिफ्ट कर देंगे। जोड़ने में सबसे बढ़िया कलाकारी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद इसको देखो जोड़ते हैं। 7 और 4 कितना होता है? 11, तो 11 को 1, और 1 यहाँ पे आकर कैरी जुड़ जाएगा, तो 1 1 2। अब 21 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे, और 21 को लिख कर जोड़ देंगे। तो देखिए, 21 को जोड़ेंगे तो 2 1 3, और 3 और 4 कितना होता है? 7, तो 7। उसके बाद देखिए, इसको जोड़ेंगे ये दोनों को, तो 9 और 2 11, 9 2 11, और 11 और 8 कितना होता है? 19। तो 11 8 19 को 9, और ये एक जो कैरी बचा यहाँ पे, तो 2 और 2 3 5, तो 5, यानी कि 59 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे 59। यहाँ पे इसको हम काट देंगे, उड़ा देंगे, हटा देंगे, 59। अब देखिए, यहाँ से तो एक डिजिट ये लिख लिया हूँ साथ। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, लिखते हैं 9 2 11, तो 11 को 1, और उसके बाद देखिए 5, ठीक है ना, 5। देखिए 11 को 1 कैरी यहाँ पे, तो 5 5 2 7, तो 7 लिख देंगे। और उसके बाद ये क्या बचा? 5, तो 5 लास्ट में 5, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से जोड़ के, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये रेड में है तो इससे मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि पहले रेड से चला दिया हूँ ना, तो रेड से हो गया। अब आपका ये इतना आंसर हुआ, ठीक है।
अब हम दूसरा एक डिजिट ले लेते हैं, बहुत छोटा इसको बनाना चाहते थे, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। देखिए एक दूसरा डिजिट इसी पे लेता हूं, बहुत हल्का डिजिट लेंगे और आपको सिखाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है ना, देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर लेना है, 25 स्क्वायर नहीं क्यूब, मतलब ठीक है ना, अगर स्क्वायर दिमाग में गया होगा सुने होंगे तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्यूब बता रहा हूँ। तो 25 का क्यूब लेना है, ठीक है ना, तो 25 का क्यूब निकालेंगे तो देखिए कैसे क्यूब निकालते हैं 25 का, और ये 83 का क्यूब निकाले हैं, तो 25 का क्यूब निकालेंगे यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2 का क्यूब 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 लिख लेंगे इसे। फिर उसके बाद a का स्क्वायर तो 4, और 4 का इसमें गुना कर देंगे 5 में, तो 4 5 20 यानी कि 20 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद b का स्क्वायर 5 5 25, अब 25 दूना कितना होता है 50, तो 50 लिख देंगे। उसके बाद इसका दुगुना कर देंगे तो 20 का दुगुना कितना होता है 40, तो 40 लिख देंगे। और 50 का दुगुना कितना होता है 100, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100, ठीक है भैया 100। मेरी जान ध्यान से समझना, एकदम आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए 5 को ऐसे लिख दिए और उसके बाद इस 2 को यहाँ पे मतलब 12 को यहाँ से क्या कर देंगे काट कर यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये 2 और 0 0 जुटा तो कितना हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, तो 6 लिखेंगे और ये 1, ठीक है ना, तो 1 16 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 6 यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 3 और 3 4 कितना होता है 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। और 7 और 8 कितना होता है 8 7 15 होता है, तो पूरा 15 लिख देंगे। यानी कि इतना आपका क्यूब हुआ, किसका 25 का क्यूब। 25 का क्यूब कितना होता है इतना, ठीक है ना भैया, आपको बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए जोड़ने का ढंग यही होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं स्क्वायर का एक से लगाकर जितना संख्या का स्क्वायर निकालना चाहते हैं उसका मैं आज ही वीडियो एक लॉन्च किया हूं अपने यूट्यूब से, इसी चैनल से आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देखिएगा। वैसा खतरनाक ट्रिक पूरा यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है ना, मैं उसका प्रमोशन भी कर दिया अपने ही माध्यम से, तो उसको जाकर देखिएगा। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, मतलब आज तक कोई ऐसा ट्रिक नहीं यूट्यूब पे कोई आप देख पाएंगे कि एक से और जितना डिजिट का निकालना चाहेंगे उतना डिजिट का निकाल सके, ठीक है ना। जितना डिजिट का मतलब 3 डिजिट का भी निकालना चाहेंगे तो उसी कंसेप्ट से निकलेगा, 4 डिजिट का निकालना चाहेंगे तो उसी कंसेप्ट से, 10 20 40 50 100 जितना डिजिट का निकालेंगे स्क्वायर उसी कंसेप्ट से निकलेगा। मात्र एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो आसान तो है ये, एक जब कंसेप्ट है और इतना खतरनाक बता रहा हूं तो यानी कि आपको एक बार देखना चाहिए, ठीक है, आपका लाइफ वो सेट कर देगा। देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको, इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत लंबा थोड़ा बनेगा, और जितना इसका कंसेप्ट है, ये कैसे ट्रिक आया, कहां से आया, कैसे इसका पैदाइश हो गया, ठीक है ना, ये सब हम बताएंगे आपको, ठीक है, सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, है कि नहीं। मेरे वीडियो का पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा, कम से कम 20 25 30 मिनट लगेगा, और इसके साथ क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं उन सारे चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, फाड़ू डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक है। और भैया अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर